नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे आधे घंटे में देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। सेशल्स के आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। रणनीतिक साझेदारी को मिली नई ऊंचाई। बोले पीएम मोदी, भरोसे, सहयोग और जन कल्याण तक पहुंची हमारी दोस्ती। पीएम मोदी को मिला सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से किया गया सम्मानित। बोले, हिंद महासागर को बनाएं अवसरों का महासागर। सेशल्स की नेशनल असेंबली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। दोनों देशों के 50 साल पुराने रिश्ते का किया जिक्र। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जनता को दी बधाई। भारत और सेशल्स अहम साझेदार बताया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी को किया संबोधित। आईएनएस दूनागिरी संशोधक और अग्रय के स्वदेशी निर्माण पर की चर्चा। स्वदेशी निर्माण की उपलब्धियों का किया जिक्र। और हाथरस में समाजवादी पार्टी पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाए जाने के बयान पर कसा तंज। कहा, राम भक्तों पर आपकी ही सरकार ने चलाई थी गोलियां। जनपद को दी 548 करोड़ रुपए की सौगात। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के सेशल्स दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग के इस नए दौर को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष में सहयोग पर समझौते शामिल हैं। भारत और सेशल्स के बीच हुए ये समझौते दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माने जा रहे हैं। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन into an ocean of opportunity। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम। इट्स सिक्योरिटी, sustainability and prosperity are our shared responsibility। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। और सेशल्स के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई।
और भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर दोनों देशों ने अपने लंबे और मजबूत संबंधों को एक बार फिर नई दिशा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और सेशल्स के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना बताया गया है। इस मौके पर एक स्मारक लोगो का भी अनावरण किया गया। यह लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। और सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। यह सम्मान उन प्रतिष्ठित विदेशी हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने।
पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। बुलेटिन में आगे देखेंगे इसी से जुड़ी कुछ और भी बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन इस समय वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर क्षेत्र में बसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों ने नई ऊंचाई छुई है। भारत की सागर और महासागर जैसी पहलों के जरिए इन संबंधों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। भारत ग्लोबल साउथ में आने वाली तमाम चुनौतियों के दौरान एक भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर उभरा है। आखिर क्यों है भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र इतना खास? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 12 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित
पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊर्जा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन देशों के साथ अपने सहयोग को अलग स्तर तक पहुंचाया है। इसके लिए पहले सागर और फिर महासागर जैसी पहलों के अलावा लगातार द्विपक्षीय समन्वय के जरिए साझेदारियों को नई ऊंचाई मिली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए वहां की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस खास अवसर पर पीएम की विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सम्मान का सटीक उदाहरण है। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्री मार्गों की निगरानी और समुद्री अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका इसे बहुत अहम बनाते हैं। वहीं एक छोटा द्वीपीय देश होने के चलते सेशल्स को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत से तकनीकी और ढांचागत सहायता भी मिल रही है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर समुद्री डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे खतरों के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही सेशल्स में बंदरगाहों के विकास में मदद करने के अलावा भारत सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर काम कर रहा है। इसी तरह भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बसे तमाम पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति के जरिए अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। इस दौरान भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर समेत क्षेत्र के कई अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को नए आयाम दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर कोविड जैसी महामारी और अन्य सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों में भारत क्षेत्र में भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरा है। मार्च 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नई नीति सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की घोषणा की थी। इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, सहयोगी देशों के साथ क्षमता निर्माण, विशेषकर समुद्री पड़ोसियों और द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने जैसे लक्ष्य रखे गए थे। वहीं 2025 में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत ने अपनी नीति को और व्यापक बनाते हुए महासागर पहल की घोषणा की, जिसका मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये पहल हिंद महासागर पर क्षेत्रीय फोकस से हटकर एक वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें ग्लोबल साउथ पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके तहत भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना और फिलीपींस जैसे दूर बसे देशों के साथ भी अपने सहयोग में नई जान फूंकी है। साथ ही भारत ने इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण, आसियान सेंट्रलिटी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जैसी अन्य अहम पहलों के जरिए कई जरूरी समस्याओं के समाधान के अलावा समुद्र में नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा,
मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी को संबोधित किया। इस कड़ी ने पीएम मोदी ने स्वदेशी निर्मित आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय और मेड इन इंडिया निर्मित C-295 का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि भारत अब समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति समेत योग पर अपने विचार देशवासियों के साथ साझा किए। पीएम मोदी ने देश में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की उपलब्धियों का जिक्र किया और जून के महीने में देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी सफलताओं की तस्वीर देशवासियों के सामने पेश की। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों के बीच देशवासियों से विदेश में छुट्टी नहीं मनाने, कार पूलिंग और सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। पीएम ने देशवासियों से मिले सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के विविध कार्यक्रमों और उसमें हिस्सा लेने वाले करोड़ों लोगों की भागीदारी का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत ने कुल 114 पदक जीते हैं, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। और इस समय हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स में वहां के नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। ये 3 दिवसीय दौरे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है सेशल्स का, वहां पर उन्होंने वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे द्विपक्षीय वार्ता भी की है। ये मुलाकात की वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर और वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वहाँ पर भी जो जिस तरह की संसदीय व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष होते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए हैं और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर किस तरह से जो द्विपक्षीय समझौते हैं दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के संबंधों का जो महत्व है
और विशेष रूप से जो सागर और महासागर जो भारत की जो नीति है उसके तहत सेशल्स का दौरा कितना महत्वपूर्ण है। और इसी दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये नेता प्रतिपक्ष के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें और उनके साथ बातचीत की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के नेता प्रतिपक्ष से बात की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है और सेशल्स की तरफ से भी वहाँ के नेता प्रतिपक्ष आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेता आपस में बातचीत करते हुए, द्विपक्षीय वार्ता दोनों नेता के बीच। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स यात्रा के दौरान जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उसके महत्व पर बात की है, दोनों देशों के बीच जिस तरह से समझौते हुए हैं, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा बहुत ही अहम, जिसमें सेशल्स का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है सेशल्स की सरकार की तरफ से। और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने आभार भी जताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ के विपक्ष के नेता, सेशल्स के नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं बर्नार्ड जॉर्जेस इनका नाम है, जिनसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही है। जिस तरह अपने यहाँ नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो सेशल्स में भी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें वहाँ के नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। आज वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और जनहित से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं। वो साबरमती विधानसभा के बूथ अध्यक्षों एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों के चिंतन शिविर में भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह शाम में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। ये डिजिटल पहल परिवारों, विशेषकर कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए तैयार की गई है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सके। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।